Hello bachon, let us read this question. So the question says, in the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason. तो यहाँ पे एक assertion है और उसके बाद एक reason दिया गया है. तो assertion क्या है? A photon cannot transfer all of its energy to an isolated electron. तो जो photon है वो उसका सारा जो एनर्जी है आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता. तो इसका रीजन क्या है? व्हेन एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट कैन मैटेरियलाइज इनटू टू पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. तो जब फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो वो मैटेरियलाइज हो जाता है, यानी कि दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में. तो इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हुए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले जान लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट. तो लाइट और मैटर जो है वो दो तरह से बिहेव करते हैं, पार्टिकल और वेव की तरफ से. ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है. दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस. तो मास एनर्जी के साथ इक्विवेलेंस है, यानी कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है. तो हमें पता है जो फोटोन होता है उसका अगर पार्टिकल की तरह लाइट को ट्रीट किया जाए तो उसको फोटोन कहते हैं. और फोटोन का जो एनर्जी होता है वो होता है एच न्यू. न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. तो हमें पता है बोर्स एटॉमिक थ्योरी से अगर एक हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट करता रहता है, तो यहाँ पे हर ऑर्बिट जो होता है या फिर ऑर्बिटल, तो दोनों ऑर्बिटल के बीच में एक एनर्जी गैप होता है डेल्टा ई. तो ये डेल्टा ई अगर इज इक्वल्स टू होता है जो फोटोन का एनर्जी है ई पी, यानी कि एच न्यू के इक्वल, तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर जो ऑर्बिटल है वहां से जंप करता है एक हायर ऑर्बिटल में. तो इस केस में क्या होता है? सारा का सारा जो एनर्जी है फोटोन का एच न्यू वो ऑब्जॉर्ब हो रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाने के लिए. लेकिन यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है? द इलेक्ट्रॉन जो है आइसोलेटेड नहीं है, इज नॉट आइसोलेटेड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका फोर्स रहता है न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियस के अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाउंड है. तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द बोर ऑर्बिट. बोर्स ऑर्बिट. तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड नहीं होता है या फिर बाउंडेड होता है तब वो क्या करता है? जो फोटोन का ऑल द एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करके जंप कर सकता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, और यहाँ पे सारा जो एनर्जी है फोटोन का वो ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है. लेकिन जब किसी मेटल की बात हम करते हैं तो मेटल में एक बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आर फ्री एंड आइसोलेटेड, और इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं और आइसोलेटेड आटम है. तो यहाँ पे क्या होता है? जो फोटोन का एनर्जी है, फोटोन
कैन नॉट ट्रांसफर all energy to an isolated इलेक्ट्रॉन। तो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को सारा एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, सिर्फ कहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, आइसोलेटेड नहीं है, यानी कि बाउंड है, जैसे कि बोर्स ऑर्बिट में। तो जो फर्स्ट हमारा असर्शन है वो सही हो गया। दूसरा अगर रीजन को देखें तो रीजन में ये है कि जो फोटोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक इलेक्ट्रॉन में प्लस एक पॉजिट्रॉन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो E माइनस होता है, पॉजिट्रॉन का चार्ज E प्लस होता है। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो कंजर्व हो गया, और फोटोन का अगर एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हुआ, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पॉजिट्रॉन का भी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि दोनों का जो रेस्ट मास है वो सेम है, और दोनों का जो रिलेटिविस्टिक मास होगा वो भी सेम होगा। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व हो रहा है, चार्ज भी कंजर्व हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये पॉसिबल है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। और इसका जो अपोजिट प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं क्या, अगर दो इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन मिलके फोटोन क्रिएट करें तो उसको हम बोलते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन पहले प्रोसेस में जो एनर्जी है हमारा, एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मास में। और एनिहिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, यानी कि फोटोन में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो क्लियरली पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस से फोटोन का अगर एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोनों असर्शन और रीजन सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन देन मार्क 1। तो ये गलत होगा। इफ both assertion region are true but region is not the correct explanation of the assertion then mark 2। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है, assertion इज ट्रू स्टेटमेंट, रीजन इज फॉल्स, तो ये गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन, इफ assertion रीजन आर बोथ फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये भी गलत होगा। तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।